नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। नतीजे घोषित होते ही झूम उठे छात्र छात्राएं, तस्वीरों में देखे खुशियों का जश्न। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शुक्रवार सुबह 12वीं के नतीजे जारी किए, तो वहीं दोपहर बाद CBSE की ओर से 10वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए। 10वीं के रिजल्ट में देहरादून रीजन के 90.61% छात्र पास हुए हैं। वहीं 12वीं में देहरादून रीजन में 80.26% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही छात्र छात्राओं के साथ ही अभिभावकों व शिक्षकों ने भी खुशी जाहिर की। रिजल्ट CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगा। CBSE के 38 लाख छात्र अपने परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस बार 12वीं में से इसके बाद 90.68% लड़कियां और 84.67% लड़के हैं। लड़कियां लड़कों के मुकाबले इस बार 6.01% आगे रही। इस साल 12वीं कक्षा में 87.33% स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए हैं। छात्राओं का पास प्रतिशत लड़कों की तुलना में 6% अच्छा है। छात्राओं का पास प्रतिशत 90.68% रहा, जबकि छात्रों का पास प्रतिशत 84.67% रहा। देश भर में CBSE के 16 रीजन हैं। देहरादून रीजन में 15वें स्थान पर बीते साल के मुकाबले पास प्रतिशत में 5.13% की गिरावट आई है। 2021-22 में 85.39% पास प्रतिशत। देहरादून में कल शुरू होगा मिलेट्स महोत्सव। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे शुभारंभ। 13 मई से राजधानी देहरादून में श्री अन्न महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। देहरादून में होने वाला श्री अन्न महोत्सव 4 दिनों तक चलेगा। श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे। अगले दिन 14 मई के दिन केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री कैलाश चौधरी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। हल्द्वानी फरमूद हसन ने अनमोल बनकर युवती से किया दुष्कर्म, फोटोज वीडियो वायरल करने की धमकी, केस दर्ज। मुखाने थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने एक मुस्लिम युवक पर नाम बदलकर असमत से खेलने का आरोप लगाया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। साथ ही पीड़िता ने आरोपी पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। चारधाम यात्रा के पौराणिक मार्ग पर 13 मई से गंगा पथ यात्रा ऋषिकेश से शुरू होकर देवप्रयाग में होगी संपन्न। वर्तमान दौर में चारधाम यात्रियों के लिए धामों तक पहुंचने के लिए सड़क सुविधा और हेलीकॉप्टर सर्विस मौजूद है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि इससे पहले चारों धामों तक जाने के लिए एक पौराणिक रास्ता भी था। ये मार्ग लगभग 22 किलोमीटर लंबा है। अब इस मार्ग को पुनर्जीवित करने की कोशिश है। इसी के तहत इस रास्ते पर 13 मई से गंगा पथ यात्रा निकाली जा रही है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने देखी द केरला स्टोरी, कहा ये रील नहीं रियल स्टोरी है। देश भर में द केरला स्टोरी चर्चाओं में है। इसी कड़ी में आज अखाड़ा परिषद अध्यक्ष भी द केरला स्टोरी फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमकर फिल्म की तारीफ की। फिल्म देखने पहुंची मंत्री रेखा बोली, हर महाविद्यालय में दिखाई जाए द केरला स्टोरी, युवक और युवती अपनी संस्कृति को समझ सके और किसी ट्रैप में न फंसे। इसके लिए द केरला स्टोरी देश को हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में दिखाना जाना चाहिए। यह कहना है महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा का। उन्होंने यह बात देहरादून के एक सिनेमा हॉल में विभाग के अधिकारियों संग फिल्म देखने के बाद कही। नैनीताल में कुत्तों और बंदरों का आतंक, DM को हाईकोर्ट में होना पड़ा पेश। टोल फ्री नंबर जारी करने के आदेश। नैनीताल DM धीराज गब्रियाल और नगर पालिका EO आलोक उनियाल आज व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश हुए। पूरा मामला आवारा कुत्तों और बंदरों से निजात दिलाने से जुड़ा है। कोर्ट ने DM और पालिका EO पीड़ित की शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने को कहा। दिल्ली एम्स में भ्रष्टाचार उजागर करने का मामला, नैनीताल हाईकोर्ट ने 20 मई को होगी सुनवाई। एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में दिल्ली एम्स की ओर से कैट के नैनीताल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई है। कैट ने अपने आदेश में कहा था कि केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली एम्स का रिकॉर्ड पेश किया जाए। आज मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 मई की तिथि नियत की है। काशीपुर पुलिस ने स्मैक के साथ 2 तस्करों को दबोचा। यूपी से उत्तराखंड से सप्लाई किया जा रहा था माल। कुंडा थाना पुलिस द्वारा 10.5 ग्राम के स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। आरोपी दलाल के जरिए यूपी के बरेली से सस्ते दाम में स्मैक खरीदते थे और फिर उसे काशीपुर में ऊंचे दामों में बेचते थे। लव जिहाद और लैंड जिहाद पर CM धाम ने भरी हुंकार, कहा देवभूमि बर्दाश्त नहीं होगी ऐसी हरकतें। CM पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान CM धाम ने पुलिस लाइन में लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हुंकार भरी। CM धाम ने कहा देवभूमि में इस तरह की हरकतों को नहीं होने दिया जाएगा। लव जिहाद और लैंड जिहाद की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। UKSSC पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, DM ने दिए हकम सिंह समेत 6 आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। UKSSC की ओर से करवाई गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा धांधली में हकम सिंह रावत सहित
6 आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जाएगी, जिसके आदेश जिलाधिकारी सोनिका ने अपने अधीनस्थ अधिकारी को दे दिए हैं। पूरे मामले में हाकम सिंह सहित 6 आरोपियों की करीब 18 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया जाएगा। धर्मनगरी में गंगा स्नान करने आए पर्यटक पी रहे थे शराब, पुलिस ने लिया एक्शन, पढ़ा मर्यादा का पाठ। धर्मनगरी हरिद्वार का माहौल खराब करने वाले 3 पर्यटकों का पुलिस ने चालान किया। तीनों पर्यटकों का आरोप है कि वो हरिद्वार में सड़क किनारे कार खड़ी करके शराब पी रहे थे। तीनों पर्यटक हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए आए थे। तीनों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई की है। देहरादून में 8 दरोगाओं को किया गया इधर से उधर, जानिए किसके कार्य क्षेत्र में हुआ फेरबदल। देहरादून पुलिस महकमे में 8 उपनिरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। वहीं विभाग ने सभी उपनिरीक्षकों को अतिशीघ्र नई पोस्टिंग पर ज्वाइन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इन अधिकारियों को नए थानों में जिम्मेदारी दी गई है। पकड़े जाने पर चोर का सनसनीखेज खुलासा जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। हल्द्वानी में चोरी की ऐसी वारदात सामने आई है जहां चोर ने पकड़े जाने पर चौंकाने वाले राज उगले हैं। पुलिस की पूछताछ में चोर ने बताया कि जब वह दुकान में चोरी करने में सफल नहीं हो पाया तो उसने फिर चोरी की घटना को अंजाम देने की सोची। वह इस वारदात को अंजाम देने में सफल भी हो गया, लेकिन तीसरी आंख से नहीं बच पाया। कांडा क्षेत्र को विकास खंड बनाए जाने की मांग तेज, आंदोलन की दी चेतावनी। कांडा क्षेत्र को विकास खंड का दर्जा दिए जाने की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि परिसीमन के बाद उनके क्षेत्र में विकास की रफ्तार कम हो गई है। साथ ही जरूरी कामों के लिए उन्हें जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ता है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रामनगर सीएमएस और हॉस्पिटल प्रबंधक की आपसी खींचतान में पिस रहे मरीज, दवाइयां भी नहीं मिल पा रही। प्रदेश के आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इसके लिए सरकार ने प्रदेश के कुछ सरकारी हॉस्पिटलों को पीपीपी मोड पर दिया था। उनमें से एक रामनगर का रामदास जोशी संयुक्त चिकित्सालय भी था, लेकिन पीपीपी मोड पर जाने के बाद इस हॉस्पिटल के हालत सुधरने के बजाय बिगड़ते ही चले गए। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सीएमएस और चिकित्सालय प्रबंधक की आपसी खींचतान। राष्ट्रीय राजमार्ग की लापरवाही लोगों पर पड़ रही भारी, कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को लगाई फटकार। विकास कार्यों की धीमी गति पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूरा न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी तय समय पर कार्य पूरा कराने का आश्वासन देते दिखाई दिए। देहरादून और मसूरी में पर्यटन को लगेंगे पंख, इको पार्क और पार्किंग को लेकर कवायद तेज। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने जा रहा है, जिससे पर्यटक यहां की खूबसूरत यादों को अपने साथ ले जा सके। जल्द बनने जा रहे इको पार्क को ट्रैकिंग और बच्चों के लिए किड जोन के तौर पर विकसित करने की कवायद तेज है। एसपी ने केदारनाथ धाम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कार्मिक को किया सम्मानित, दिए ये निर्देश। केदारनाथ धाम में विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी पुलिसकर्मी डटे हुए हैं और श्रद्धालुओं की हर संभव मदद कर रहे हैं। वही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाड़े ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कार्मिक को सम्मानित किया। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को यात्रियों से बेहतर संवाद करने के निर्देश दिए। नैनीताल बलिया नाला और माल रोड का जल्द होगा ट्रीटमेंट, मुख्य सचिव अधिकारियों के साथ करेंगे मंथन। घोड़ा खच्चर संचालकों ने केदारनाथ हाईवे किया जाम, मांग रहे रोजगार, लगाया भेदभाव का आरोप। केदारनाथ में रोजगार के लिए अन्य जिलों से रुद्रप्रयाग पहुंचे घोड़ा खच्चर संचालकों ने केदारनाथ हाईवे जाम कर दिया। दरअसल इस बार पैदल यात्रा मार्ग पर रुद्रप्रयाग जनपद के अलावा अन्य जनपदों के घोड़ा खच्चर संचालकों को अनुमति नहीं मिली है। रोजगार न मिलने से कुछ संचालकों को बोरिया बिस्तर बांधकर वापस लौट गए हैं, जबकि कुछ नाराज संचालकों ने केदारनाथ हाईवे को जाम कर दिया है। उनका कहना है कि दूसरे जिलों के संचालकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। समूह के 500 पदों पर इस महीने निकलेगी भर्ती, फर्स्ट गार्ड भर्ती के 52 अभ्यर्थियों को राहत। प्रदेश में समूह के करीब 500 पदों पर भर्तियों के लिए इस महीने विज्ञप्ति जारी होने जा रही है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इनमें से एक भर्ती की विज्ञप्ति तो आगामी 2 से 4 दिन में निकल जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मानचित्रकार प्रारूपकार के 60 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आगामी 2 से 4 दिन के भीतर जारी हो सकता है। किसी रेस्क्यू सेंटर में जगह नहीं, पकड़ने के बाद अब विभाग के सामने गुलदार को रखने का संकट। वन विभाग ने काफी मशक्कत के बाद सहसपुर से गुलदार को पिंजरा लगाकर कैद तो कर लिया, लेकिन राज्य के चारों रेस्क्यू सेंटरों में जगह नहीं होने से उसे रखने का संकट खड़ा हो गया है। 2.5-3 साल के स्वस्थ गुलदार को 4 फीट चौड़े 7 फीट लंबे पिंजरे में कैद किए हुए धीरे धीरे समय बढ़ रहा है, लेकिन वन विभाग के पास उसे पिंजरे से निकालने के बारे में कोई जवाब नहीं है। 2 मंत्रालय की रस्साकसी से पंचायतों के उद्धार की योजना फंसी, अभी तक जारी नहीं हो पाया फरमान। प्रदेश सरकार के 2 मंत्रालयों की रस्साकसी से राज्य की 7,950 ग्राम पंचायतों के उद्धार की योजना फंस गई है। पूरे उत्साह और तेजी के साथ योजना का रोड मैप तैयार करने में जुटे ग्राम्य विकास विभाग से यह महत्वाकांक्षी योजना वापस लेकर इसे पंचायती राज विभाग को देने का निर्णय ले लिया गया है। तीर हत्याकांड में पिथौरागढ़ में सनसनी, युवक ने परिवार के 3 लोगों को किया कत्ल।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में तेरी हत्याकांड में सनसनी फैल गई है। एक युवक ने परिवार के 3 सदस्यों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच गई, मामले की जांच की जा रही है। जिले के गंगोलीहाट तहसील क्षेत्र में एक युवक ने अपनी ताई की बेटी और बहू की हत्या कर दी। इस तेरह हत्याकांड से इस क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला बोरसम गांव का बताया जा रहा है। आरोपी संतोष राम हत्या करने के बाद फरार है। घटना की जानकारी शुक्रवार सुबह मिली। तेरह हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।